तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 थी। आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे आपका ना, चैप्टर 7। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 और चैप्टर नेम इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है ना भाई, इसमें फॉर्मूले के साथ साथ में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है ना। हमको यहाँ अपनी सोच को भी दिखाना है, क्वेश्चन भी है, सोच भी है और लॉजिक भी लगता है। यानी फार्मूला तो अलग ही चीज़ है और इसमें सब कुछ दिमाग, लॉजिक, हमारी सोच, हम अपनी सोच को कैसे इसमें बढ़ाएंगे, हमारी सोच कहाँ काम कर सकती है। तो इस टाइप का चैप्टर है हमारा, ठीक है ना। परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन मीन्स समझ में आ रहा वैसे भी देखने से कि परम्यूटेशन मीन्स होता है गिनना, काउंट करना या अरेंज करना, है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट दिया है, ये 3 चेयर नहीं है, तुमको 2-2 को अरेंज करना है ना। जैसे कोई लेटर्स दिए ABC, उसमें मैं बोलूँ भाई 2 लेटर्स लेके अरेंज करो, ये सब किसमें आता है, परम्यूटेशन। लेकिन सबसे पहले उसमें एक फंडामेंटल है, प्रिंसिपल ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये एक बहुत ही जरूरी चीज़ है, उसको समझो। लिखा ना, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज। कोई भी अगर वर्क है ना, कोई इवेंट है, अगर वो n तरीके से हो सकता है, फॉलोइंग विच उसके बाद अगर अदर इवेंट कैन ऑकर इन n डिफरेंट वेज, दूसरा वाला अगर n तरीके से हो सकता है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m into n। यानी जो गिवन ऑर्डर होगा, ऑर्डर मीन्स पहले हम पहला काम करेंगे, फॉलोइंग विच उसके बाद दूसरा करेंगे, तो दोनों का जो हमारा टोटल ऑकरेंस होगा ऑफ द इवेंट, यानी जो घटना, इवेंट मीन्स क्या होता है, घटना होती है ना, कोई भी घटना होती है, तो जो टोटल घटना होगी दैट विल बी द m into n इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, तो भाई इसका ये जो मीनिंग है, हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, देखो अगर हम इसको सोचते हैं कि भाई हमको एक काम करना है कि हम हैं बैठे हैं, मान लो हम हैं भोपाल में, ये है भोपाल, ठीक है ना। भोपाल से मेरे को जाना है दिल्ली, मान लो, ठीक है। और ओके, फिर दिल्ली से कहाँ जाओगे, अपने घर। तो हम एक ट्राई मारते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हम भोपाल से और क्या बोलते हैं दिल्ली कैसे जा सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं। तो एक तो तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई मैं बस से जाऊँ, दूसरा वो सोच सकते हैं बस नहीं आना तो ट्रेन से जा सकता हूँ, ठीक है। तीसरा तुमको लगेगा नहीं 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 यार ट्रेन नहीं, मैं तो एयर से जाऊँगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब तक भोपाल से या तो बस से आप दिल्ली पहुँचेंगे, या आप भोपाल ट्रेन से दिल्ली पहुँचे, ठीक है, या आप भोपाल से एयर से दिल्ली पहुँचे, तो आप दिल्ली पहुँचे। भाई अब दिल्ली तो पहुँच गए, ठीक है। तो हम दिल्ली के बाद हमको अपने घर पहुँचना है। हमको लगता है यार अपन क्या करें, घर पहुँचने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ से ऐसे चलते हैं कि एक ऑटो कर लेते हैं, ऑप्शन है, या ऑटो नहीं, या ऑटो हटाओ, एक टैक्सी कर। तो भाई हमारे पास में देखो दिल्ली पहुंचने के बाद अब हमारे अपने घर जाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो गए, ऑटो और टैक्सी। या तो हम ऑटो से अपने घर पहुंच सकते हैं, या फिर हम टैक्सी से अपने घर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो अब यहाँ पर देख सकते हो कि भाई पहला हमारा क्या है, इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज। देखो इवेंट क्या है, मैथमेटिकल वर्ल्ड में, मतलब जैसे हमको अगर भोपाल से दिल्ली जाना है, हम बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, एयर से जाएं, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको एक इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तुम लोग देख रहे हो कि हमको भोपाल से लेकर के दिल्ली तक पहुँचने में, यानी हमारे पास है नंबर ऑफ डेज रीचिंग दिल्ली, नंबर ऑफ डेज रीचिंग दिल्ली फ्रॉम भोपाल, कितना है 3, ठीक है ना। नंबर ऑफ डे जो है वो हमारे पास कितना हो गया, देखो 3। कहाँ से कहाँ तक पहुँचने के लिए हो गया है,
ये आपको पहुंचने के लिए हो गया। तुम्हारा बेस 3 है यानी भोपाल टू दिल्ली, ठीक है। इसके बाद देखो आप नंबर ऑफ डेज फ्रॉम दिल्ली टू माई होम, नंबर ऑफ डेज रीचिंग फ्रॉम दिल्ली टू माई होम। तो दूसरा वाला क्या है, नंबर ऑफ डेज रीचिंग फ्रॉम दिल्ली टू माई होम इज इक्वल टू 2, ठीक है भाई। देखो ना यहाँ से दिल्ली से लेकर के माई होम, तो यहाँ पर जाने के लिए कितने इवेंट हो गए, 2 हो गया। तो पहला इवेंट क्या बोल रहा है इसमें, देखो इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एम डिफरेंट वेज, कोई भी जो घटना है वो m तरीके से घट सकती है। यहाँ पर देखो भोपाल से होकर दिल्ली, ये पहला है, m की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, m की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 3, ठीक है। यानी पहला इवेंट m तरीके से हैपनिंग हो गया। अब हमको दिल्ली टू माई होम, दिल्ली से मेरे घर जाना है, तो उसके कितने तरीके हो गए, 2। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं, ये जो 2 है ना, यहाँ पर हम ले सकते हैं n इज इक्वल टू 2। ये फॉलोइंग विच मतलब इसके बाद, फॉलोइंग इसके बाद, फॉलोइंग विच अदर इवेंट्स कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो गया, 2, ये भी एक इवेंट है, 2 हो गया, ठीक है। तो लास्ट में वो क्या बोलता है, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इन द इवेंट ऑर्डर इज m into n। तो अब देखो बोलता है कि इसका टोटल नंबर कितना होगा, तो ये आपको हो जाएगा m into n, यानी 3 into 2 इज इक्वल टू होगा 6, ठीक है ना। तो ये भी कैसे होगा, ये 6 कैसे आया, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखो अगर हम इसको बोलते हैं कि भाई ये बस से यहाँ तक अगर दिल्ली पहुँचता है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो बस से पहुँचा दिल्ली, तो अब दिल्ली से ये क्या करेगा, बस से ऑटो ले सकता है, या बस से पहुँच करके टैक्सी भी ले सकता है। ये नंबर ऑफ डेज 2 हो गया। सपोज दैट ये ट्रेन से पहुंचता है दिल्ली, तो फिर ये ट्रेन के साथ क्या कर सकता है, ऑटो ले सकता है, या ट्रेन के साथ क्या ले सकता है, टैक्सी ले सकता है। ये भी नंबर ऑफ डेज 2 हो गया। फिर सपोज दैट मान लो कि भाई ये दोनों से ले गया, एयर से चला गया, तो एयर से गया, एयर प्लस ऑटो कर सकता है वो, या एयर प्लस टैक्सी कर सकता है, तो भी नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 2। तो देखो टोटल कितना आएगा, 2 + 2 + 6 आया, टोटल ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। हम ये इतना लंबा चौड़ा ना करके हम डायरेक्ट इस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का अगर यूज करते हैं, तो हम इसको ये बोलता है कि भाई अगर फर्स्ट जो इवेंट m है उसको करने के डिफरेंट तरीके हैं, दूसरा इवेंट n है, अगर पहले हो जाता है तब दूसरा इवेंट n है, उसको करने के भी n तरीके हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज होगा, घटना घटने के टोटल तरीके होंगे, वो m into n इक्वल टू कितना होगा, 3 into 2 इज इक्वल टू 6 होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल प्रिंसिपल, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 के सारे जो क्वेश्चन है, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, ठीक है। तो ये बहुत समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये नया टाइप का चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन मिला, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स कैन बी formed from the digits from the digits
1 2 3 4 5, assuming that first repetition of the digit of the digits is allowed. Second, repetition of digit the digits is not. तो देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे इसमें जो 5-6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में सब इसी तरीके से हैं, ठीक है ना। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 से आप 3 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं, एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यानी आपको जो डिजिट्स हैं हम बार बार आप ले सकते हो। सेकेंड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी जो डिजिट एक बार हम यूज कर लेंगे उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। थोड़ा सा तो यहाँ हम दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि हम पहला कंडीशन लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। हमारे पास में 3 नंबर डिजिट आपको फॉर्म करना है, ओके। लेकिन भाई 3 डिजिट नंबर यू हैव टू फॉर्म 3 नंबर फ्रॉम विच, इससे यू हैव 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ये भैया 1, ये जो 5 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स में से ही आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन ये बोल रहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। देखो इसका मतलब है कि 5 डिजिट में से हमको 3 डिजिट नंबर बनाने का मतलब होता है कि हम ये 3 प्लेसेस को फिलअप कर दें। तो देखो फर्स्ट प्लेस इज फिलअप बाई इन 5 डिफरेंट वेज। भाई इन 5 डिजिट में से तुम किसी को भी यहाँ पुट कर सकते हो, तो इसका नंबर ऑफ बेस कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू, भाई ये तो 5 तरीके से आ जाएगा ना। भाई पहला जो बेस है उसमें हम 5 डिजिट्स को 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। चलो सेकेंड प्लेस देखो, बोलता है कि भाई डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब कोई बंधन नहीं है। अब अगले बार भी ये 5 डिजिट में से हम किसी को भी ले सकते हैं, तो कितने हमारे पास तरीके हैं, 5 डिफरेंट वे हो गया। सो सेकेंड प्लेस इज फिल अप बाई इन 5 डिफरेंट वेज, सो हियर इज आल्सो 5, सो 5 × 5 भाई देखो ये n की वैल्यू हो गया, ये n की वैल्यू हो गया, फिर देखो आगे n p हो जाएगा, n p हो जाएगा, लास्ट में क्या अब ये बचाइए। तो भाई ये भी तो 5 में से आप किसी भी बढ़ सकते हैं, जिसका तरीका भी कितना वो नंबर आ गया भाई। तो फाइनल 5 × 5 × 5, तो फाइनल आंसर आ गया 150, ठीक है। तो 3 प्लेसेस हैं, 5 डिजिट्स है ना, इसमें से हमको भरना है, लेकिन कंडीशन है रिपीटर्स है ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, किसी भी डिजिट की रिपीट जो रिपीट हो सकता है तो ये इसका नंबर आप दे जाएगा, ओके। इन सेकेंड कंडीशन तो नाउ इन सेकेंड कंडीशन you have 3 places or you have 5 digits 1 2 3 4 5, लेकिन हम भाई बोल दिया देखो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब बोलता है कि भाई पहले वाले में 5 में से कोई एक ही आएगा भाई, तो नंबर ऑफ बेस का क्या होगा, नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू फर्स्ट। अब बोलता भाई अब इसमें से तो 5 में से 5 तरीके से कोई ना कोई एक फिट हो गया और उसका नंबर बेस 5 हो गया, लेकिन अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जो एक कोई ना कोई तो गया ना भाई, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, हमारे पास 4 रास्ते बचे इसको भरने का, फिल करने का, तो 5 × 4 ये भी गया।
तो भैया कितने बचे? ये दो तो कोई भी दो, इनमें से कोई भी दो चला गया तो बचे हमारे पास 3। तो ये जो 3 नंबर है कितने तरीके से इसमें फिलअप कर सकते हैं? 3। तो यहाँ पर आएगा 5 × 4 × 3, तो आंसर आ जाएगा 60। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब अगर कोई 5 में से कोई भी एक नंबर इसमें फिट हो जाएगा तो वो एक सीट भर गई, समझ में आया? बचा हमारे पास 4। इस 4 में से हमको इसको फिलअप करना है, फिर हमारे पास बचेगा 3। इस 3 में से हम कितने तरीके से फिलअप करेंगे? इसको 3 तरीके से। टोटल नंबर ऑफ पेज इज दिस। तो ऐसे करके इसमें इसके पूरे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। How many 3 digits? How many 3 digits? Even numbers can be 1 from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. If the digits can be repeated. तो अब देखो ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। पहले हम कंडीशन को देखेंगे कि भाई हमको करना क्या है। बोल रहा है कि आपको 3 डिजिट यानी आपके पास भी 3 बॉक्सेस हैं, ये आपके पास में 3 बॉक्सेस हैं और इसमें से भाई हमको क्या करना है, ये जो 3 डिजिट्स को हमको फिलअप करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भैया इसमें आपको डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, बट हाउ मेनी 3 इवन नंबर्स कैन बी पार्ट फ्रॉम। इवन नंबर हमको बनाना है। जब आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास जो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके पास ये नंबर है ये, ओके। अब इसमें भैया इवन कौन सा है? 4 और 6। आपको मालूम है कोई भी इवन नंबर अगर बनेगा तो उसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में स्टार्ट कहाँ से होगा? इवन से होगा। जैसे सपोज दैट मैं अपने मन से ले रहा हूँ, मेरा 200 536 ये मेरा 3 डिजिट नंबर बना, इसमें से बन गया। इसमें से कोई भी मैं लेकर के ये जो 6 डिजिट है, मेरा मन हो गया कि भाई मैं एक बना दिया 536। तो जब कभी भी इवन नंबर होगा 3 डिजिट का, इसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा या फिर 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। तो वही नंबर ऑफ बेस, तो फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय इन 3 ways। जो नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू फर्स्ट कितने तरीके से भरोगा? इतने तरीके से। अरे भाई 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड अप बाय 3। अब आगे सेकेंड में, अब यहाँ आपको बोलता है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आपका मन है अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है कि अब हमको सेकेंड प्लेस में 1 से लेकर के 6 तक को किसी को भी भर सकते हैं। उसका पेज हो गया 6, 3 × 6, फिर सेम का इसमें भी है।
भाई इसमें भी हम 1 से लेकर 6 तक किसी भी डाल सकते हैं। तो नंबर आप 6 हो गया। तो टोटल नंबर कितना हुआ है 6 × 6 × 3 = 103। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। How many 4-digit letters? How many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated. अब बोलता है आपके पास में 4 लेटर है। हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विद नो लेटर कैन बी रिपीटेड। मतलब भाई आपके पास 4 बॉक्स है और आपको 10 लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बोलता है कि एक नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो पहले बहुत क्लियर है भाई, पहले प्लेस पर 10 तरीके से भर दो। इसका नंबर आप बेस 10, चलो ये भर गया ना, दूसरे में 9 बचा तो 9, फिर अब आसान होगा आपको थर्ड में 8, ठीक है, और लास्ट में 7। बस बहुत ही आसान है और इसका आंसर आ जाएगा। टोटल मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे करके 3 तक तो वहीं बता दिए, 1-2 और बचे होंगे उसमें, ये जो भी है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और फुल नोट्स बनाएं। ठीक है, थैंक यू।